के हैं हम सफर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। अनगिनत सपने आशाएं, बिन बंदिश बिन सीमाएं, चाहे जो हालात बने हम साथ खड़े हैं हम सारे। कदम मिलाकर चलने को हम जान हथेली पर लाए, जान हथेली पर लाए, हाँ जान हथेली पर लाए। ओ तेरी उम्मीद, ओ तेरी उम्मीद, तेरी उम्मीद से बढ़कर हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। दिल से दिल का बंधन है, ताल से ताल का संगम है, जीतेंगे बाजी ये इरादों में दमखम है। हसरत से बढ़कर मोदी केयर है, चाहत से बढ़कर मोदी केयर है, जुनून से बढ़कर मोदी केयर है, सपनों से बढ़कर मोदी केयर है, परवानों से बढ़कर हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। गुड मोदी केयर मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, सारे लोगों को नमस्कार। आज सबसे पहले तो आज मित्रता दिवस है, इंटरनेशनल मित्रता फ्रेंडशिप डे है। तो सबसे पहले तो इस मित्रता दिवस पर आप सबों को ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। और हमारी आदत है हम लोग की कि हम लोग कोई भी चीज को सेलिब्रेट करते हैं तो अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। आज के दिन का मैसेज इतना अच्छा है, आज के दिन की थीम इतनी अच्छी है कि उम्मीदों को टूटने मत देना, उम्मीदों को टूटने मत देना, इस दोस्ती को कम होने न देना। दोस्त मिलेंगे हमसे भी अच्छे, दोस्त मिलेंगे हमसे भी अच्छे, पर इस दोस्त की जगह किसी और को न देना। इस तरीके से आज हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहते हैं। आप सबों के बीच मैं आलोक श्रीवास्तव उपस्थित हूँ। और आज जो पूरा सेशन है वो कंप्लीट मोटिवेशनल सेशन है। आज हम लोग के बीच में जो संजीव सर हैं वो आएंगे तो एक नए अवतार में आज आपको दिखाई देंगे, मैंने ये मोटिवेशनल स्पीच आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। तो सबसे पहले कार्यक्रम का आगाज शुरुआत करने से पहले मैं अपने गुरुदेव को आमंत्रित करना चाहूंगा, क्योंकि बिना गुरु के ज्ञान नहीं और बिना गुरु के कार्यक्रम की शुरुआत नहीं। तो इस प्रथा को हमने जारी रखा है और हमेशा जारी रखेंगे, ताउम्र जारी रखेंगे। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए हमारे ग्रेट 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 अपलाइन, हमारे आरपी सर का, जिनकी बदौलत ही आज हम यहाँ पे हैं। और हम चाहेंगे, जैसे कैसा सभी लोगों ने कहा कि सर 2 दिन 3 दिन नहीं थे तो लग रहा था कि सब कुछ है बाग में, सारा कुछ होने के बावजूद भी उजियारा नहीं है, वो बाग में चमन चमन नहीं है। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए हमारे ग्रेट अपलाइन आरपी सर का। स्वागत है सर आपका, वेलकम सर, वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले परंपरा के अनुसार हमारे जितने मोदी के परिवार हैं सभी का हार्दिक अभिनंदन मेरे तरफ से। मेरा नाम आरपी सिंह है, सब जानते हैं। जो नए आए हैं हमारा मोदी के परिवार में शामिल हुए हैं, तो मेरा नाम आरपी सिंह है। देखिए, हम बार बार सभी को बताते हैं ये अपॉर्चुनिटी जीवन में हर आदमी को एक बार मिलता है, भगवान के तरफ से, ईश्वर के तरफ से। जो जिस धर्म के हो, जिनको आप मानते हो भगवान, उनके तरफ से एक बार सब लोगों को मिलता है अपॉर्चुनिटी। यदि इस अपॉर्चुनिटी को हम गंवा देंगे और फिर दोष देंगे कि हमारा भाग्य खराब था, तो भाग्य को मान लीजिए कुछ लोग को कहते हैं कि हस्तरेखा देखिए, जिनका हाथ नहीं है उनका हस्तरेखा कहाँ होता है, जिनका हाथ कटा हुआ है वो इतिहास लिख देता है लोग। तो इस तरह से हम कहेंगे कि वो दोष देने से अच्छा है कि हमको जब अपॉर्चुनिटी मिला है तो उसको हम भली भांति समझें और उस पर अमल करें। चूंकि आने वाला जो पीढ़ी है आपसे प्रश्न करेगा कि पिताजी मेरे लिए आप क्या किए, तो आप क्या उनको जवाब देंगे कि बाबू हम केवल आपको पढ़ाए लिखाए, बस यह काम था आपका। तो खुद वो बच्चा
आपको अब बोलेगा नहीं, मन में कहेगा कि हम तो आपको इज्जत बचा दिए, कि हम कम से कम पैदा हुए ताकि आपको बताने के लिए हो गया कि हम तुमको पोसे पाले। और भाई पोसे पालने के लिए तो भगवान सबको देख लेते, जिसको कोई नहीं देखता है उसको भगवान चींटी देख रहे हैं, भूखे मरता है, वो तो कोई काम नहीं कर रहा है। तो इस तरह के जितना भी जानवर हैं जो काम नहीं करते हैं, क्या वो भूखे मर जाते हैं जो काम नहीं करने वाले हैं? अब तो सबके लिए ऊपर वाला कुछ न कुछ देता है। तो ये काम के लिए आप नहीं आए हैं मृत्यु भुवन में, जो आपको मिला है ये मृत्यु भुवन में आए हैं बहुत तपस्या के बाद। यहाँ एक इतिहास लिख के जाइए, आपको मौका मिला है। हम समझते हैं कि मोदी केयर से बढ़िया कोई मौका नहीं। इस प्लेटफॉर्म पर कहीं से कोई प्रकार की दिक्कत है ही नहीं। यहाँ ऐसा नहीं है कि इसके लिए बहुत बड़ा डिग्री का आपको जरूरत है। आप कहीं भी नौकरी करने जाइए, वहां आपको पूछेगा कि वहां मापदंड जो होगा उसके अनुसार आपको खरा उतरना पड़ेगा। इतना डिग्री है तो आपको लेगा। आपका एज देखेगा कि कितना है, एज यदि एक्सपायरी डेट में आ गए तो आपको नहीं लेगा। यहाँ पर तो कोई मापदंड नहीं। 60 वर्ष के बाद वाले भी आ सकते हैं, इसके पहले भी कोई आ सकते हैं। कितनों डिग्री आपका है। करनी से कार आप यूट्यूब पर देख लीजिए, करनी से कार करनी चलावे वाला आज कौन पोजीशन में पहुंचा हुआ है। विकास भवन के सामने ठेला पर आपको ये प्रोडक्ट बेच रहे थे, किताब बेच रहे थे। आज मोदी केयर में प्लेटिनम है, हमारे साथ विदेश में पटाया घूम करके आए। इतना बढ़िया मौका मिला है। मान लीजिए खुदा न खास्ते आपके बगल वाला के यहाँ जगुआर गाड़ी खड़ा हो जाएगा, आज 3 साल 2 साल के बाद वो सक्सेस हो जाएगा, और आपका बच्चा को पता लगेगा कि मेरे पास भी पापा के पास मोदी केयर का अपॉर्चुनिटी आया था। बेटा आपको सोने देगा, रोज कोसेगा आपको कि पिताजी आप अपॉर्चुनिटी क्यों जाने दीजिए। देखिए बगल वाला के यहाँ BMW है मोदी केयर से, 15 बार विदेश घूम करके पूरा परिवार एंजॉय करके आया। 1 क्विंटल के माला से इसका स्वागत होता है, आप क्यों नहीं किए? ये अपॉर्चुनिटी भाग कहिए, भगवान की कृपा कहिए, आपको भी मिला है। जो हमारे मोदी केयर परिवार में शामिल हुए हैं, आप सबके लिए ये अपॉर्चुनिटी है। आप इसको गंभीरता से लेकर लीजिए। मीटिंग में आते हैं ना तो सुनिए, लेकिन सुनने के बाद अमल भी करना पड़ेगा। जैसे हम लोग आपको बताते हैं, इसका सबसे पहला ट्रेनिंग है 10 कोर स्टेप्स, हमको जरूर याद रखना है। 10 कोर स्टेप्स में क्या आता है? सब पहला स्टेप है मोदी केयर के डेमो किट। ये एकदम जरूरी रखना है, क्योंकि जब तक दिखेगा नहीं वो बिकेगा नहीं। लोग को जब बताएंगे कि मोदी केयर का बेस्ट प्रोडक्ट है तो उनको लगेगा कि जिस कंपनी में है बड़ाई कर रहे हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकल करके दिखा देंगे, हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमारे मोदी केयर में सारा प्रोडक्ट ऐसा है जिसका हम कंपटीशन कर सकते हैं, तो हम डेमो किट रखेंगे। दूसरा है मैजिक बॉक्स के बाद मैजिक कॉर्नर है। हम 20-25 हजार के प्रोडक्ट रखेंगे अपने घर में। देखिए अभी इस महीना में कितना बढ़िया अपॉर्चुनिटी था आपके लिए। रफ्तार यदि अभी तक नहीं किए हैं तो कल वह मौका है। हम इसी पर आपको लाना चाह रहे थे, बताना चाह रहे थे कि यदि मैजिक कॉर्नर 25 हजार के भी यदि आप रख लेते हैं तो 5 हजार का अपना आईडी पर बिलिंग करा के और 4 वो लोगों को आईडी नीचे लगा करके अपने दोस्त मित्र को 5-5 हजार के बिलिंग 100 पीवी के करा देते हैं तो इस महीना आप रफ्तार में क्वालिफाई कर जाएंगे। आप कैलकुलेशन किया हुआ है, यदि यही रफ्तार को 6 महीना कंटिन्यू हम लोग कर देंगे, क्योंकि लॉयल्टी उनको लेना है तो 6 महीना में 1 महीना का एक्स्ट्रा जो उनका प्रोडक्ट मिलता है, डबल पीवी धमाका, फिर अगला महीना में हम लोग जब कर देंगे उनका, तो चारों आपका आईडी जो जिनको आप लगाएंगे अपने लेग में, चारों का प्रमोशन हो जाएगा, चारों डायरेक्टर हो जाएंगे, आप प्लेटिनम हो जाएंगे। ये मौका मिला हुआ है, आप देख लीजिए। हम ही नहीं कह रहे हैं कि 25 हजार जिनके पास नहीं है वो नहीं कर सकते हैं। आप 5 आदमी 10 आदमी के चुनाव करके कल भर मौका है, एकदम अमल करना पड़ेगा, मैजिक कॉर्नर रखना पड़ेगा जो नियम कहता है। जब तक नियम को हम फॉलो नहीं करेंगे, मेरे पास लिस्ट होना चाहिए 100 पीवी का। जब हम खुद मोदी केयर में है, लीडर हैं, तो 100 पीवी का बिलिंग होना चाहिए, ताकि सारा प्रोडक्ट हम घर में अपना यूज करें, तब हमको अनुभव होगा। ये 10 पूरे स्टेप में आता है। 5 वो आदमी का डेमो, 5 आदमी का प्लान कम से कम प्रतिदिन हम लक्ष्य बना करके करें। ये निश्चित रूप से करना चाहिए। अपने ऑफलाइन से काउंसलिंग कीजिए, काउंसलिंग तो रोज हम लोग कर रहे हैं आपका।
प्रतिदिन 9 बजे मीटिंग में हम लोग शामिल हैं, यहीं डिस्कस कर लीजिए, कोई चीज की दिक्कत मिल जाता है तो काउंसलिंग प्रतिदिन हम लोग करने के लिए आपको तैयार है, सब कुछ करने के लिए। मीटिंग में आप अटेंड करिए रहे, तो सारा चीज फॉलो कर रहे आप करना है। वो और चीज क्या है कि अपने लीडर तो आप बनिए रहे हैं, अपने परिवार को बढ़ाना है, मोदी केयर परिवार को, और लोगों को भी लीडर बनाना है। कैसे लीडर बनेंगे? उनको मीटिंग में लाना है। अपने तो आप आइए रहे, आप तो लीडर रहिए, लेकिन जिनको ज्वाइन कराइए उनको मीटिंग में जरूर लाइए, तब डुप्लीकेट तैयार होंगे, वो लीडर बनेंगे। ये जरूरी है लीडर बनना। और अकाउंटेबिलिटी भी होना चाहिए, एकदम वादा के पक्का रहना है। टाइम से जब मीटिंग स्टार्ट होता है तो आइए, ज्यादा हम समय नहीं लेंगे। हम थोड़ा सा, चूंकि अब कल भर डेट था, हमको बताना जरूरी था कि अपॉर्चुनिटी मिला है और कंपनी हमारे प्रति देख रहे हैं लॉकडाउन के पीरियड में कितना मेहरबान है। सारा लोग ठप हो गया, यहाँ तक कि रेलवे से लेके हवाई जहाज तक, ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ था। इस स्थिति में आपकी कंपनी हर बार आपको सपोर्ट में खड़ा है। अभी रफ्तार दिया है इसीलिए कि आप बिजनेस में अपना रफ्तार लाइए। तो ज्यादा देर नहीं करके सभी लोग को पुनः मेरे तरफ से हार्दिक धन्यवाद, और हम पुनः अपना ग्रेट लीडर आलोक बाबू के मंच पर बुलाना चाहेंगे आप लोग के सहयोग से। जोरदार ताली से हम लोग बुलाएंगे। आइए सर, वेलकम। देखिए, बार बार किनको जगाया जाता है? जो लोग सोए होते हो। देखिए, एक होता है सोए को जगाना, और जगे हुए अगर व्यक्ति अगर सो जाए तो कभी संभव नहीं, उसको नहीं जगा सकता। हम लोग का प्लेटफॉर्म क्या है कि आपके अंदर जो छुपी हुई प्रतिभा है उसको बार बार बाहर निकालें, आपको जगाएं। जगाना उद्देश्य होता है क्योंकि हम लोग अपनी भूमिका निभाना जानते हैं, अपना कर्तव्य का निर्वहन करते हैं। सर इतनी बार बताते हैं, सर समझाते हैं बार बार। हमारा काम क्या है? डुप्लीकेसी वाली बात, सर की बातों को सुनना, इफ करो ना बट करो, ऑफलाइन कहे छट करो, उस तरीके से करना। करना ना करना आपकी मर्जी है, क्योंकि कहा जाता है कि एक हाथ की 5 उंगलियां, वो 5 उंगलियां समान नहीं है। आपके घर में अगर आपके 4 बच्चे हैं, चारों बच्चे आपकी बात मानेंगे कि नहीं मानेंगे, लेकिन यही पता चलता है कि अगर आपने गुरु माना है, अपने गार्जियन माना है, तो आप गार्जियन की मदद, माने गार्जियन की बात किस हद तक मानते हैं, कैसे करते हैं, क्रियान्वित कैसे करते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। ये उद्देश्य था। किसी को जबरन नहीं कुछ करा सकते हैं। अंदर से जब तक आप मोदी में नहीं होंगे, हम हैं मोदी केयर, हमें मोदी केयर, ये स्लोगन नहीं है, ये जगाने का तरीका है कि अपने आप को मोदी केयर के प्रति समर्पित करिए। आप एक कदम चल के देखिए, समीर मोदी सर का इतना अच्छा प्लान है, आजादी प्लान, आप एक कदम चल के देखिए, सर 10 कदम चलने के लिए बैठे हैं। तो ये तरीका है, और आपके पास पूरा का पूरा ग्रुप है फ्री में काउंसलिंग करने के लिए, फ्री में सिखाने के लिए। अब इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? अब देखिए, आज जो हम लोग स्पेशल सेशन रखा गया है संजीव सर का, वो पर्पस क्या है कि डर के आगे जीत है। आज का जो मोटिवेशनल सेशन है, इसका मेन उद्देश्य क्या है? जो भी लोग मोदी केयर परिवार में आते हैं वो डरे होते हैं, कहीं ना कहीं दूसरी कंपनी से हार खाए होते हैं, परेशानी हुई होती है, और उनको लगता है कि ये काम तो हमसे होगा ही नहीं, 2 आदमी 4 आदमी 10 आदमी बनाने वाली बात होगी। आज इन सारे टॉपिक्स का कैसे खुलासा हो, क्या हकीकत है, इसके पीछे का राज क्या है, पूरी बातें जानने के लिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए आज नए अवतार में संजीव सर का। संजीव सर, गुड मोदी केयर मॉर्निंग। आइए अपने आप। थैंक यू सर, थैंक यू सर, वेलकम सर, धन्यवाद सर। देखिए सर, आज का जो हमारा सेशन है, जो मैंने पर्सनली आलोक सर और अपने गार्जियन अभिभावक, गार्जियन तो बड़े भाई स्वरूप हमारे आलोक सर हैं और आरपी सर तो हैं ही, हमको ये सेशन दिए फ्रॉम फियर टू फेथ। मैंने बोला ये बहुत दिन पहले भी हम लोग का, हमारा और आरपी सर का ये था कि आने वाले समय में हम लोग एक सर के बिल्डिंग के नीचे एक मीटिंग करेंगे और उसमें लीडर को बुलाएंगे। फ्रॉम फियर टू फेथ का जो सफर है उसे कैसे ये किया जाए, कंप्लीट किया जाए। तो आज सभी दोस्तों को हम अपने इस सेशन में सभी का हार्दिक ये अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं, क्योंकि आज जो हम लोग इस मीटिंग में हैं, ये सिर्फ वही लोग इस मीटिंग में हैं जिनके ऊपर गॉड की असीम कृपा है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जिसके ऊपर काम कर रहा है, जिसका ड्रीम स्ट्रॉन्ग है, सब लोग नहीं बैठ सकता है, वही बैठ सकते हैं जिनका ड्रीम स्ट्रॉन्ग है। जैसे अभी आरपी सर ने एक चीज बोला, मुझे नहीं बोला, एक ग्रुप में किसी के प्रति बोला उन्होंने, अभी नए ज्वाइनिंग है, पिछले महीने उन्होंने
एक बार अपना क्या बोलते हैं अपना प्रोडक्ट अभी उठाया है रवि जी, लेकिन एक भी मीटिंग आरपी सर नहीं छोड़ते हैं। हम रहे अथवा नहीं रहे, वो मीटिंग में रहते हैं। इसका मतलब समर्पण। तो पहला चीज, हमें कोई प्लान दिखाता है और बड़ा बड़ा ड्रीम दिखाता है तो हमको बर्दाश्त नहीं होता है। हमको सिर्फ ये लगता है कि चलो अगला बोलता है, हम इस बिजनेस को ज्वाइन कर लेते हैं। ज्वाइन कर लेते हैं, कुछ प्रोडक्ट भी ले लिए, थोड़ा बहुत प्रोडक्ट भी ले लिए, इसलिए लिए कि मेरी इच्छा नहीं है, अगला का मन रखने के लिए हमने उनको ले लिया सर। लेकिन वो बिजनेस को वॉच करते हैं, उनका डर बना रहता है। लेकिन मैं आज वो डर, वो असफलता की सोच खत्म करना चाहता हूं। वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो ये है, क्या बोलते हैं उसको, सेल्समैन है ब्रायन ट्रेसी, जो विगत 5 सालों तक सेल में असफल था। जो भी काम करता था उसमें असफलता हासिल थी उसको, लेकिन वही 5 सालों के बाद विश्व का अभी तक सबसे बड़ा सेल्समैन का अवार्ड लेते आया है। ब्रायन ट्रेसी उसका नाम है। उसका एक बुक आता है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये मैं आज भी जिस तरह आलोक सर स्टडी करके बोलते हैं, मैं आज भी बुक स्टडी करता हूं। एक बुक है नहीं सर, कम से कम आरपी सर मेरे रूम पे आए हैं, 10 दर्जन से ऊपर किताबें होंगी मेरे पास। ये एक दिन का सपना नहीं है, 10 दर्जन। मैं जितना भी प्रीवियस कंपनी से कमाया था वो सारा मैं एजुकेशन में झोंक दिया हूं। और मुझे कहीं से भी, और ये आलोक सर, ये आरपी सर, ये किताब जो मेरे मेंटल मसल्स को इतना स्ट्रॉन्ग किया है कि लाइफ में कितनी भी बड़ी विपदा आ जाए डगमगा नहीं सकते हैं। मैं सेल्स मार्केटिंग में डगमगा नहीं सकता हूं। मैं ये ब्रेन का फूड इतना ज्यादा दे दिया है ना ब्रेन में कि मैं कभी डगमगा नहीं सकता हूं। चलिए, अब सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बोलना चाहता हूं, जब हम ज्वाइनिंग कर देते हैं तो सर हमको क्या बोलते हैं, एक लेग आपका डायरेक्टर जाएगा, आप सीनियर डायरेक्टर। हमारा स्टार्ट पॉइंट ये है कि आप सीनियर डायरेक्टर जाइएगा। उससे पहले 7 मेरा जोन है जिसको हमको 3,22,000 तक कंप्लीट करके, 3,62,000 तक कंप्लीट करके उसको पार करना है, यानी 22% पे आना है। लेकिन उससे आगे का सफर क्या बोलते हैं, अगर हम बिजनेस में आते हैं तो इसका क्या पॉसिबिलिटी है सर कि हम 2 लोगों को लाएंगे तो दोनों ज्वाइन करेंगे? कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर हम 4 लोग लाते हैं तो पॉसिबिलिटी है कि 2 लोग ज्वाइन कर जाए। अगर हम 16 लोग लाए तो उसमें पॉसिबिलिटी है कि 4 लोग मिनिमम ज्वाइन करें। लेकिन एक एवरेज ऑन आंकड़ा, LYF एक बुक आती है नेटवर्क मार्केटिंग की, लॉन्चिंग योर फ्यूचर, उस बुक ने पूरे वर्ल्ड के नेटवर्क मार्केटिंग पर रिसर्च करके ये दिया कि आप जितने लोगों को ज्वाइनिंग कराते हैं, मैं ऐसा बात आज बोलने जा रहा हूं ना जो कुछ लोगों को अचंभित करने वाला है। उस बुक को भी अगर किसी ने अनसक्सेस किया, उस बुक को भी कोई गलत ठहराया, तो इंडिया की पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है मोदी केयर। क्योंकि आप 10 आदमी के पास मीटिंग करने जाते हो तो उसमें से सर 8 आदमी आते हैं आपके साथ, चाहे वो प्रोडक्ट लेने की नियत से आए या बिजनेस करने की नियत से आए, तो कहीं ना कहीं तो बिजनेस को ग्रोथ मिलता है। लेकिन अदर कंपनी का आंकड़ा क्या है कि आप 10 लोगों का प्रोस्पेक्टिंग करते हो तो उसमें से मुश्किल से 2 लोग आपके साथ आते हैं, सिर्फ 2 लोग। ये मोदी केयर इंडियन कंपनी हमारी, हमको गर्व है इस कंपनी पे कि जो इस विचारधारा को गलत साबित किया और आने वाले समय में नेटवर्क मार्केटिंग की जितनी बुकें हैं, जो 21वीं सदी का व्यवसाय हो या बड़ी सोच का बड़ा जादू हो, उसमें मोदी केयर का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। मैं ये आपको बता देना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया, आगे बता। और 52 लोगों की ज्वाइनिंग करने के लिए इसको कितना करें। देखिए, हम लोग सोच क्या लेते हैं ना, जैसे आरपी सर बोलते हैं, बराबर बोलते हैं कि आज के डेट में हमारे घर एक फंक्शन हो, एक शादी हो, तो हम कितने लोगों को बुला सकते हैं। मैं अपने पर बोलता हूँ, सारा उदाहरण मेरे ऊपर होगा, जो मैंने झेला है नेटवर्क मार्केटिंग में, जो सीखा है। आज का सेशन मैं अपना बताता हूँ, उसके बाद भी यहाँ हूँ। मेरे घर में अगर शादी हो किसी का भी तो 1000 से ऊपर कार्ड छपते हैं, क्योंकि आरपी सर जानते हैं मैं सोशल एक्टिविटीज भी हूँ, मैं बहुत सारे संगठन का प्रभारी भी हूँ, अध्यक्ष भी हूँ, जनरल सेक्रेटरी भी हूँ, सेक्रेटरी भी। तो
सोशल एक्टिविटी में तो 1000 लोगों को तो मैं नहीं ला सकता हूं, लेकिन आलोक सर, आरपी सर, ये तो मैं बखूबी बोल सकता हूं कि मेरे 50 ऐसे रिलेटिव और मेरे 50 ऐसे नजदीकी लोग हैं जिनको मैं जो बोलूं वो बिजनेस में मेरे लिए कर सकते हैं। 50 लोग तो होंगे, 20 लोग तो होंगे ना सर, जो आलोक सर जो बोले वो कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। हम लोग उनके ऊपर फोकस नहीं होते हैं। एक महीना, हर महीना मैं प्रियंका चोपड़ा को देख के, ऐश्वर्या राय को देख के साबुन लगाता हूं। ये चीज मुझे फुल कुमार सर की अच्छी लगती है। हालांकि बहुत सारी चीजें हैं जो कॉम्प्लिकेटेड है उनके लिए, अब वो कर लेते हैं, ये बहुत बड़ा है, उनको सैल्यूट नहीं है, सुन रहे होंगे मेरी बातों को। लेकिन एक चीज टिपिकल है सर, आप वो आदमी, वो रिलेटिव, आरपी सर बराबर बोलते हैं कि मेरे कोई रिलेटिव इस बिजनेस में नहीं है, मेरा बिजनेस और मेरा परिवार सारा आप ही लोग हो। ये बहुत बड़ी बात है आज के डेट में। मेरा अपना ब्लड रिलेशन इस बिजनेस में कोई नहीं है, लेकिन जो आदमी मेरे लिए ऐश्वर्या राय को देख के साबुन नहीं लगाता है, उसके घर में मोदी केयर का साबुन जाता है, क्योंकि आरपी सर ने दिया है, क्योंकि संजीव जी ने दिया है, क्योंकि अर्चना मैडम ने दिया है, क्योंकि और जितने हमारे लीडर हैं उन्होंने दिया है। तो ये बहुत बड़ी चीज है ना। निश्चित रूप से मैं बोलना चाहता हूं, उनके साथ बैठिए और इस चीज को भी फ्रैंकली बताइए कि हम क्या कर सकते हैं। उनके घर में अंधेरा नहीं है जो आपके लाइफ बॉय का प्रचार कर रहे हैं। उनके घर में अंधेरा नहीं है जो डिटॉल का प्रचार कर रहे हैं। अंधेरा आपके और हमारे घरों में है जो लोगों को प्रोस्पेक्टिंग करके दीपक चलाने चले हैं। ये एक अवेयरनेस कार्यक्रम है। आज के डेट में बड़ा से बड़ा आदमी कोई भी हो, वो जज ही क्यों ना हो, वो वकील ही क्यों ना हो, अगर मेरे साथ टेबल टैक करें अगर बैठ के, तो मैं आपको बोलना चाहता हूं कि सबसे बड़ा अगर कोई दान का काम, किसी को अवेयरनेस करने का काम, किसी को लाइफ में सफलता दिलाने का काम अगर कोई है इस सदी में, तो सबसे जबरदस्त चीज है नेटवर्क मार्केटिंग। क्योंकि आप किसी को अवेयर कर रहे हो। मैं आज बताना चाहता हूं कि जब मैं प्रीवियस कंपनी में काम कर रहा था, एक मित्र के बाबूजी, मैं जब उनके साथ होली से 2 दिन पहले एडमिट थे पारस हॉस्पिटल में, मैं उनसे मिलने गया। उनसे 2 बार सिर्फ फोन से बात हुई थी। इस नेटवर्क मार्केटिंग का किस्सा मैं आपको बता रहा हूं। उनकी हालत बहुत नाजुक थी, बचने का कोई चांस नहीं था, उनके पल्स रेट डाउन हो रहे थे। अनम्यूट कर लीजिए, आवाज नहीं आ रही। वहां से हो गया था सर। जब मैंने उनको पकड़ के, वो मुझे देख रहे थे और उनके हाथ को पकड़ के, और मैंने बोला कि आप मेहमान जी 2 दिनों 3 दिनों के अंदर ठीक हो जाइएगा, पूरी तरह ठीक हो जाइएगा, और आप हम लोग के ऊपर भरोसा रखिए, हम 2 भाई यहाँ हैं आपके साथ। सर मैं ताजुब करता हूं, मात्र मेरे कहने से कुछ सेकंड के बाद ही उनके पल्स रेट में बढ़ोतरी हो गई। सर मैं क्या बोलना चाहता हूं, मेरे भावना को समझिए कि जब एक वैसे आदमी जो मौत के नजदीक है, उनके माइंड में आप पॉजिटिव कॉन्शियस को डालते हैं तो इतना बड़ा इफेक्ट होता है। तो हम तो जीवन में निराशावादी लोगों के जीवन में आशा की वो किरण डालते हैं जो उनके जीवन को अंजोरा करता है। तो हमसे बड़ा डोनर, हमसे बड़ा किसी का पुण्य करने वाला आदमी कौन है जो नेटवर्क मार्केटिंग में आज के डेट में? आप बताएं हमें। आज सबको अनम्यूट करने के लिए मैं बोला हूं, किसी का जो क्वेश्चन होगा मैं लास्ट में जवाब दूंगा। मैं तो किसी के जीवन में आशा की, सर ने बोला करनी से कार तक, उस आदमी को कोई ना कोई व्यक्ति कार करनी चला रहा था, कहीं प्लस्तर कर रहा था, वैसे आदमी को ले आके आज मोदी केयर के प्लेटफार्म पे मंथली इनकम 3.5 लाख 4 लाख से ऊपर ला के कोई खड़ा किया। वो खड़ा करने वाला व्यक्ति कहीं ना कहीं बहुत बड़ा ये क्या बोलते हैं ड्रीमर होगा। तभी तो उस ऐसे आदमी को लाके खड़ा किया जो आदमी जिसको हम लोग गरीब तबका से जानते हैं, मजदूर क्लास नाम लेके बोलते हैं, तो उसको लाके खड़ा किया और आज मोदी केयर से 4 लाख से ऊपर का इनकम है। पानी के पाउच बेचने वाले उस शख्स का आज वीडियो देखिएगा, लाइफ स्टाइल चेंज है, जो कभी पानी के पाउच बेचते थे अग्रवाल साहब, वो हम लोग से उम्र में बहुत छोटे हैं, कम से कम 12-13 साल छोटे हैं, लेकिन उसको देखिए ना सर। हम निगेटिविटी नेटवर्क मार्केटिंग में जिस दिन मैं एंट्री किया, आरपी सर जैसे लोगों का एसोसिएशन हुआ,
निगेटिव को दूर, वैसे लोगों से बैठने की हमको जरूरत ही नहीं है जो पूरे दिन निगेटिव बात कर रहे हैं। 40 साल का हो गए, खूब कोशिश किए, जीवन में कुछ सफलता नहीं मिली, तो ऐसा है बेटा, उतने चादर फैलाओ जितना, उतने पैर फैलाओ जितना चादर है। व्हाट यू मीन भाई, उतने चादर फैलाओ? ड्रीम को स्ट्रॉन्ग कीजिए ना। मैं बोलता हूं आप लोगों से, आप बताइए कि 100 लोगों का एक, सर मैं बोलता हूं सारे लीडर्स को, 100 लोगों का एक ग्रुप तैयार कीजिए जिनसे आप डेली देख रहे हैं, उनका लाइफ स्टाइल बगल में देख दीजिए, कितने गाड़ी है उनके पास आज, कितने बंगले हैं, और 5 साल आप वॉच कर लें सर। 5 साल के बाद उसमें से कितने % लोग हैं जो अपने को अपग्रेड कर पाए हैं, जो अल्टो से मर्सिडीज ले पाए हैं, जो अल्टो से पेजेरियो ले पाए हैं। और इसकी तुलना, इस नेटवर्क मार्केटिंग की तुलना कभी भी आप ट्रेडिशनल व्यवसाय से नहीं करें, क्योंकि मैं आज बात करने वाला हूं आपसे, धनी बन सकते हैं। मैं नहीं बोलता कि आप मोदी केयर में ही आने के बाद धनी बनिएगा, लेकिन जिंदगी के और सारे फील्ड है उसमें धनी बन सकते हैं। लेकिन ऑप्टिमल रीच की बात आएगी, धनी बने रहने की बात आएगी, तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग करना पड़ेगा, ये गारंटी है मेरी। धनी बनना अलग बात है, लेकिन धनी बने रहना ये बहुत बड़ी बात है। नेटवर्क मार्केटिंग का ये ताकत है, जब आपका ग्राफ ऊंचा जाएगा, जब आपका लाखों रुपए में जाएगी, तो हमेशा अपग्रेड होता जाएगा, हमेशा अपग्रेड होता जाएगा। लेकिन ट्रेडिशनल व्यवसाय में आपका कभी भी आपकी इनकम, आप गारंटी ले सकते हैं कि ट्रेडिशनल व्यवसाय में आप हर साल जिस तरह 6 पे, 7th पे, 8th पे लागू हो रहा है, जिस तरह हर 10 साल के बाद आपका एक्सपेंस 20 साल के बाद बढ़ रहा है, वैसे आपका सैलरी बढ़ रहा हो। कोई जो जॉब में हो, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी उन सारे लोगों को जो जॉब में है और मेरा ये सेशन देख रहे हैं, आप मुझे बताएं कि उनकी सैलरी अपग्रेड कर रही हो? किसी की भी नहीं। जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, किसी की भी सैलरी अपग्रेड नहीं कर रही है। आज के परिवेश में, इस कोविड के परिवेश में, वर्ल्ड की टॉपर सेल जर्मनी कंपनी, सेल वालिया कंपनी जैसे कंपनी अपने इंजीनियर को, मेरे बड़े साले हैं फरीदाबाद में, जिनका सैलरी 1,20,000 था, आज मात्र 25% सैलरी दे रही है, मात्र 25% सैलरी दे रही है। वो ट्रेडिशनल व्यवसाय सर, जब आप मजदूरी क्लास में काम कर रहे हो, कहीं ना कहीं वो नौकरी ही नहीं कर रहे हैं, 1,20,000 में नौकरी है किसी कंपनी की। उन्होंने अपने लाइफ स्टाइल को सर अपग्रेड कर दिया। कितना अपग्रेड कर दिया कि मंथली इनकम मेरे को आता है 1,20,000 रुपया, और आज 4 महीने से 1,20,000 का 25% निकालिए सर, उतने में जीवन को चलाना पड़ रहा है। ये कितना कठिन समस्या है, आप मुझे बताएं सर। आप ये कितना घोर, मैंने उनके परिवार के साथ ट्रेड सी है, उनके परिवार के साथ क्या बीत रहा होगा। जो आदमी अपने अगल बगल के मोट पे ये वातावरण में एक अपग्रेड लाइफ स्टाइल जीने का काबिल हो, आज के डेट में उसे 25,000 में सरवाइव करना पड़ रहा है, 30,000 में सरवाइव करना पड़ रहा है। ये ट्रेडिशन व्यवसाय, ट्रेडिशन व्यवसाय में मैं बोलता हूं वर्ल्ड के रिचेस्ट मैन अनिल अंबानी धनी हो सकते हैं, लेकिन मुझे ये बताएं ना आप लोग, ये अनिल अंबानी अपने जैसे कितने लोगों को अनिल अंबानी बना दिए, या मुकेश अंबानी अपने जैसे कितने लोगों को मुकेश अंबानी बना दिए? आप मुझे जवाब दें। लेकिन तो हम तो जीवन के ऐसे प्लेटफॉर्म पे है कि आरपी सर जैसे अनगिनत आरपी सर उनके ग्रुप में खड़े होने जा रहे हैं। अगर लॉकडाउन नहीं होता तो मैं सर को जवाब दिया था कि अपने टीम में 20 जीबीडी खड़ा करूंगा, मैंने बोला था खड़ा करूंगा। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। 21वीं, देखिए सर, मैं हमेशा बोलता हूं कि लाइफ में एक बुक आप पढ़िए, 21वीं सदी का व्यवसाय। 21 साल की उम्र में रॉबर्ट टी कियोसाकी और उनकी पत्नी किम कियोसाकी 3 दिनों तक अपने छोटे से कार में रह लेते हैं, लेकिन उनका मित्र वहां का बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है, लेकिन उससे कभी हेल्प नहीं मांगते हैं। आलोक सर जी, आगे की लाइन में वैसा बोलने जा रहा हूं जो सिचुएशन में मैं आज चल रहा हूं। आगे की लाइफ में वो बोलने जा रहा हूं जिस सिचुएशन में मैं चल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, वही सिचुएशन में याद कर रहा हूं जो 21वीं सदी बुक में पढ़ा था, और वही आज मेरे मेंटल मसल्स को इतना मजबूत और स्ट्रॉन्ग बनाए हुए कि आज भी मैं आपके साथ हर मीटिंग में खड़ा हूं। तबीयत खराब था, उसके बाद भी, इकोनॉमिकली रूप से डिस्टर्ब होने के बाद भी, परिवार मेरा बहुत बड़ा है, उसके बाद भी रीजन है 3 दिनों तक वो हस्बैंड वाइफ मैगी खा के एक कार में रह जाते हैं, लेकिन अपने मित्र से हेल्प नहीं मांगते।
और आज के डेट में वर्ल्ड में टॉप बुक 9 हिंदी बुक उनका ट्रांसलेट है। रॉबर्ट टी कियोसाकी के गूगल पर सर्च मारिए आप, 21वीं सदी का बताया, रिच डैड पुअर डैड, कैश फ्लो कोऑर्डिनेट, ये सारी बुकें हैं जो वो उन्हीं की है। ये उसके बाद फिर ये रिच डेविड की बुक है जो अभी मैं करंट में ये स्टडी कर रहा हूं। ये सारी बुकें में वो राइटर हैं। और उनसे निकलने के बाद वर्ल्ड के वोमेन एंटरप्रेन्योरशिप का खिताब अगर किसी को मिलता है तो 31 साल में रॉबर्ट कियोसाकी की पत्नी को मिलता है, किम कियोसाकी की। और वो 35 साल की उम्र में रिटायर हो जाते हैं, मिलेनियर। यस यस गोविंद जी सही बोले आप बुक दिखाएं, 21वीं सदी का ये बिजनेस स्कूल उन्हीं का बुक है, उसी की बात मैं कर रहा हूं। सर वो 35 साल के उम्र में मिलेनियर बन जाते हैं और अपने को घोषित कर देते हैं कि मैं किया अब मैं रिजाइन ले लिया, मैं अपने जॉबलेस हो गया। और आज के डेट में वर्ल्ड के 76 कंट्री में, इंक्लूड इंडिया नहीं है अभी फिलहाल, चाहे रीजन जो भी हो, 76 कंट्री में वो ओपन एंटरप्रेन्योरशिप स्व उद्यमी का नेटवर्क मार्केटिंग पर स्पेस देते हैं। और वर्ल्ड के मिलेनियरों के लिस्ट में एक पति पत्नी दोनों शामिल है। सोचिए कि 3 दिन तक मैगी खा के एक रूम में रहना। अब मैं आता हूं, ये तो हो गया समर्पण की बात, वेल स्ट्रॉन्ग रहने की बात, मेंटल मसल्स की बात। आलोक सर मैं किसी को बोलता हूं कि आप पटना चलो, आज आरपी सर का मीटिंग है, कितना कॉस्ट लगेगा? कुछ नहीं। ये तो सर अब छोड़ देना है एक चीज, मैं देख लिया सर, जिस व्यक्ति का पैसा आप दे के मीटिंग में ले जाते हैं वो कभी भी सीरियस रूप से मीटिंग नहीं देखता है, कभी भी सीरियस रूप से मीटिंग नहीं देखता है सर, ये मैं समझ गया। जो आदमी खुद का पैसा लगा के मीटिंग में जाता है उसको लगता है कि मैंने 40 रुपया लगाया है या 250 रुपया लगाया है, तो वो कम से कम सीरियस बैठता है। जो आपके पैसा से मीटिंग में जाता है वो सीरियस नहीं बैठता है और नहीं सीरियस सुनता है। ये दुर्भाग्य है सर, हम लोग चाहते हैं कि उसको बना लें। तो मैं बी फ्रेंकली बोलना चाहता हूं, किसी को भी अगर बुरा लगे तो मैं और आलोक सर और आरपी सर के क्या बोलते हैं ड्रीम के साथ इस बिजनेस में गरीबी उन्मूलन अभियान खोलने नहीं आए, आपके ड्रीम को आपको मालिक बनाने आए हैं, नौकर बनाने नहीं आए। हम कोई बिजनेस ऐसा नहीं कर रहे हैं जिसमें आपको स्टाफ रख रहे हैं, हमको अपने जैसा बनाने आए हैं। आपको आज अपने जैसा बनाने आए हैं कि आलोक सर बनिए, आप आरपी सर बनिए, आप संजीव सर बनिए। और मैं अपना सारा चीज, दुनिया का कौन ऐसा मिलेनियर होगा जो अपना सारा चीज आप में डालने के लिए पर डे लाइव सेशन ले रहा हो और मीटिंग में हम लोग 35 से ज्यादा लोग अपग्रेड नहीं हो रहे हो, और फिर लॉकडाउन टूटेगा तो आप ही शख्स बोलोगे कि मेरा डेमो कर दे। मैं नहीं करने वाला, मैं लॉकडाउन में बहुत कुछ सीखा हूँ। मैं सुलेखा जी का हर मीटिंग अटेंड कर रहा हूँ, आरपी सर का शायद कोई मीटिंग छोड़ता हूँ। 15 दिन फीवर में था, 4 डेमो मैं करूंगा अपने डाउनलाइन के लेके साथ। 5वां आपका डेमो किट मेरे डाउनलाइन का होना चाहिए, फिर आपके साथ मैं चलने के लिए तैयार हूँ। अदरवाइज आपके साथ कोई काम। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। ये हुई ना बात, ये जज्बा, यही डुप्लीकेसी वाली बात है। आप निश्चित रूप से करें और इससे बड़ी बात जब मैं आप यस सर, यही चाहता हूं मैं सर, मैं विजन बड़ा लेके आया हूं। मैं चाहता हूं कि मैं क्या हूं, तो मैं निश्चित तौर पे सर खोजना पड़ेगा। एक चीज बताइए सर, आलोक सर को मैं बोला कि आप डेली मैडम को छेना खिलाइए, बोला ना सर? हाँ सर बिल्कुल। 1 किलो दूध में 1 किलो छेना निकलता है क्या सर? नहीं, 200 ग्राम 250 ग्राम। 1 किलो दूध में 1 किलो खोआ निकलता है? कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं निकलेगा। तो फिर सर हम कैसे मान लेते हैं कि हम 10 को लेके आएंगे, 10 मेरे साथ रहेंगे तभी ये बिजनेस सही है? आप बताइए मुझे। आप वही लोग आपके साथ रहेंगे जो क्षण के प्योर होंगे, वही लोग आपके साथ चलेंगे। सब लोग नहीं चल सकता है। जब आप खुआ निकालेंगे, आप क्या चाहते हैं कि मेरे जैसा ड्रीमर लोग आए? तो मेरे जैसे ड्रीमर आने के लिए मुझे 100 लोगों में से एक संजीव सिंह खोजने की जरूरत है। 50 लोगों में से संजीव सिंह, 50 लोगों में से आलोक सर, और 50 लोगों में मैं आरपी सर नहीं खोज सकता। मुझे अगर मेरे जैसा संजीव सिंह चाहिए तो संजीव सिंह सैकड़ों में एक है, तो मुझे सैकड़ों लोगों के बीच में संजीव सिंह को खोजना होगा। और वो मैं डायरेक्ट अपने लेग में नहीं खोज सकता हूँ, इसीलिए अपने नीचे जाके डेप्थ ड्राइव कीजिए। मैंने क्या बोला? 100 कार्ड छपवाऊंगा, 1000 कार्ड छपवाऊंगा, उसमें से 50 लोग मेरे होंगे। उन 50 लोगों के साथ मैं गेट टुगेदर करूंगा, चाहे जूम मीटिंग हो,
चाहे पर्सनली बैठ के हो या पर्सनली टॉक करके हो, और उनके भी जितने नजदीकी लोग हैं जो हमारे नहीं है, उनके साथ में 6 लोगों के साथ 6 लेग के साथ शेयर होऊंगा, 6 लेग लेकर उनके साथ में सीरियस होऊंगा जो हमारे 25 है। और उन 6 लोग का 100 लीडर का ग्रुप बना के 100 लोगों के साथ मीटिंग करके तब तक छोड़ूंगा नहीं मैं। सुलेखा मैडम ने मुझे दिल्ली में बोला, मुझे नहीं, वो पूरे हॉल में 500 लोग थे, बोला गया एक सुलेखा को खोजना मुश्किल है, लेकिन इतना भी मुश्किल है, असंभव नहीं, मुश्किल है, असंभव नहीं है, क्योंकि गॉड, मैं आप लोगों को एग्जांपल दे रहा हूं, ईश्वर के अनुरूप, बराबर बोलता हूं, आरपी सर जानते हैं मेरे स्लोगन को, ईश्वर के अनुरूप, युगों के अनुरूप ईश्वर का अवतार 10 अवतार बोला जाता है ना सर, युगों के अनुरूप ईश्वर का अवतार 10 अवतार बोला जाता है। मैं आज इस बिजनेस में आता हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग, ऑफिशियली आरपी सर बोले ना, मैं तो बिजनेस करता हूँ कहीं गांव देहात में जाके, सॉरी थोड़ा सा आज मुझे सर्दी है, तो कहीं गांव देहात में मैं जाके मैं एक बिजनेस करता हूँ, तो लोगों का मानसिकता क्या है, आपका दुकान कहाँ है सर, आपका ऑफिस कहाँ है, सिंपल, लोग का मतलब, व्यवसाय का मतलब एक ही चीज जानते हैं कि दुकान हो, सुबह 9 बजे शटर उठाए, रात को 9 बजे शटर बंद करें, बिजनेस का मतलब यही है। लेकिन क्या आलोक सर, हम, फूल कुमार पटेल सर, आरपी सर ने कभी शटर उठाना और बंद करने की प्रक्रिया में नौकर की तरह किसी सिस्टम में काम किए हैं? नहीं किए हैं। मैं आज बोलना चाहता हूं, एडिशन व्यवसाय में आपको क्या लगता है, आप, एक आदमी 3 दिन पहले मुझसे टॉक हो रहा था, बोला कि ये नेटवर्किंग वगैरह का चक्कर बहुत खराब है, नेटवर्क मार्केटिंग बहुत गंदा चीज है। हम बोले कि सर आप भी एक नेटवर्क का हिस्सा हो, तो बोला कैसे? हम बोले कि आपके दादा पहले आए थे कि आप आए थे? तो दादा आए थे, दादा के बाद कौन आया था? पापा आए, पापा के बाद आप आए, नेटवर्क ही तो चल रहा है ना। एक किराना दुकान है किसी मोहल्ले में, बेहतरीन एग्जांपल और क्या हो सकता है सर, बहुत बेहतरीन तरीके से पता है, रियल लाइफ का फंडा एग्जांपल, रियल एग्जांपल। यस सर, किसी का एक मोहल्ला में दुकान है सर, उसके 200 कस्टमर है, वो नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है तो क्या है, उसका नेटवर्क नहीं है तो क्या है? आप मुकेश अंबानी नहीं बन सकते हो। मुकेश अंबानी एक सिस्टम को अपग्रेड कर दिया, शटर आप खोलते हो, पैसा आप लगाते हो, उसका नौकरी आप करते हो 8 घंटा, और आपसे कमाता है करोड़ों रुपया और आपको देता है लाखों रुपया। तो आप तो नौकर हो, उसके सिस्टम का हिस्सा है। आपके मेहनत का फायदा सबसे ज्यादा 60% वो उठाता है, 40% आपको आजीवन नौकर बना के देता है। जब मैं टाटा डोकोमो में था एज ए टीम लीडर, मैं बताना चाहता हूं, मुझे कंपनी ने, मैं 2009-10 में मुझे सर ब्लैकबेरी का मोबाइल दिया, ब्लैकबेरी का मोबाइल। मुझे क्या लगा पल भर के लिए, कुछ दिनों के लिए, कि सर कंपनी उस समय ब्लैकबेरी का मोबाइल, आज भी बहुत लोग नहीं चलाते, आज भी कुछ लोग नहीं चलाते, तो मुझे क्या लगा कंपनी मेरा रिगार्ड कर रही है। टाटा सोमो गाड़ी दी मार्केटिंग घूमने के लिए, मुझे क्या लगा कि वो हमारे लिए कर रही है। ठीक है सर, मेरा लाइफ स्टाइल जीने का तरीका जो था, उसके लिए स्पेशल दिल्ली से बंदा आया टीटीएसएल का, ये देखने की कैसे माहौल में रहते हैं। तो वो देख के गया कि अगल बगल का माहौल क्या है इनका, कैसे एटमॉस्फेयर में रहते हैं संजीव बाबू, कैसे लोगों को ट्रीट करते हैं, अपने नीचे 24 लोग हैं उनको कैसे सेल को बढ़ा रहे हैं। क्योंकि टाटा डोकोमो की 35,000 की कंपनी सेल की, जिसे 1 करोड़ 35 लाख तक ले जाके खड़ा किया 2 सालों में। 8 प्रमोशन बोल रहे हैं कि 2012 में मेरा प्रमोशन हुआ टीएल में। तो कहने का मतलब है सर, वो कंपनी जो सुविधाएं थी, जो मुझे लगा कि मेरे लिए दी गई है, वो सुविधा मेरे लिए नहीं थी, कंपनी के लिए थी। आपको 24/7 आपको बांध के रखने का। वो ब्लैकबेरी का मोबाइल था, हर समय नेटवर्क पकड़ता था कि आप प्रेजेंट में कहाँ हो। आप बोल रहे हो कि मैं आरपी सर के पास हूँ, तो वो नेटवर्क से चेक कर लेता था कि आप आरपी सर के पास हो कि नहीं। मैं बोलता था कि आलोक सर के पास हूँ, तो वो चेक करता था कि आलोक सर के पास हो कि नहीं। मैंने पूरे दिन जो डाटा भेजता था वो मोबाइल से मैच करा लेता था। और हमको क्या लगे कि कंपनी ने मुझे 40,000 का ब्लैकबेरी मोबाइल दिया। ये गलतफहमी में जीने की आदत है लोगों की कि कंपनी ने मुझे दिया है, कंपनी कुछ नहीं दिया है। और
जहां तक आज मैं एक बात करूंगा विश्वास की, समर्पण की, तो मैं आज बोलना चाहता हूं ज्वाइनिंग करने के बाद विश्वास क्या चीज होती है। आप तो सुबह से शाम तक ऐसे बहुत सारा चीज अपने लाइफ में करते हो, हम करते हैं, आंख मूंद के भरोसा करते हैं। ट्रेन पर चढ़ने से पहले क्या कभी आपने देखा है क्या कि ट्रेन आदमी चला रहा है या बंदर चला रहा है? किसी ने देखा है? मुझे बताओ आप किस पे भरोसा किए हैं? रेलवे पे भरोसा किए हैं। तो जीवन के महत्वपूर्ण पगडंडी पे आप चल रहे हो, जहां एक्सीडेंट हो सकता है, आपकी मौत हो सकती है, वहां बिना ड्राइवर के देख के चल सकते हो, और वहां आलोक सर और आरपी सर और संजीव जैसे लोग बैठे हैं जो आपको हाथ पकड़ के अपने साथ ऊपर खींचने के लिए तैयार है। वहां आपको भरोसा नहीं है, तो भरोसा नहीं है तो आप भरोसा नहीं है तो आपके लिए बिजनेस ही नहीं। क्या सर कभी आप एयरप्लेन में सफर करते समय कभी देखने गए हैं कि वो पायलट चला रहा है या बंदर चला रहा है? कभी देखने गए सर? देखता है। कभी नहीं, कभी नहीं। ये तो भरोसा ना है सर, निश्चित रूप से। ये तो एयरप्लेन के विभाग की भरोसा है ना मुझे। तो जब वहां भरोसा कर सकते हैं जिसके ना किसी कर्मचारी को हम जानते हैं, ना किसी आदमी तक को हम नहीं जानते हैं, और यहाँ आपका हाथ पकड़ के इतने लोग खींचने के लिए तैयार हैं, तब आपको भरोसा नहीं है सर। आप एक चीज बता कि सर जब एक बाप अपने बेटे को 14 साल तो पढ़ाता है तब वो मैट्रिक पास होता है, 14 साल अपने ड्रीम को संजोए रहता है कि कुछ बनेगा तब मेरे को कुछ देगा। क्या सर गलत बोल रहा हूं? 14 साल बाद 18 साल बाद कहीं ना कहीं नौकरी लगेगी तो मेरे परिवार के लिए कुछ अच्छा करेगा। तो नौकर बनाने के लिए ड्रीम के साथ, आपके ड्रीम के साथ एक बाप अपने बेटे को लेकर 14 साल 18 साल 20 साल भरोसा का गठरी बांधे रहता है। तो इस नेटवर्क मार्केटिंग में हमारे जैसे लीडरों में क्या आप 12 महीने के लिए भरोसा नहीं कर सकते हो? वैसे लोगों के साथ बिजनेस करने की आवश्यकता ही नहीं। हम अपना समय किल कर रहे हैं, जिनको ये भरोसा नहीं है। मैं बोलना चाहता हूं, मैं क्या बोल रहा था सर? वो टॉपिक युगों के अनुरूप ईश्वर का अवतार, दशावतार बोला जाता है। मैं ये चीज क्लियर करना चाहता हूं। श्री राम जी त्रेता युग में पुरुषोत्तम के रूप में जन्म लिए थे। पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में बोले जाते हैं। उनके पूरे कार्यकाल में कहीं भी छल नाम का चीज नहीं दिखेगा क्या सर? अपने विष्णु अवतार में वो कहीं भी छल नहीं किए। लेकिन वही जब द्वापर आता है तो ईश्वर को भी इस धरती पे छल के रूप में अवतार लेना पड़ता है। तो आप और हम किस खेत की मिट्टी है बॉस? बदलो नहीं तो बदल दिए जाओगे। क्या बात है, बदलो नहीं तो बदल दिए जाओगे। बहुत बढ़िया, गुड। आप बोलते हो ट्रेडिशन को नहीं छोड़ोगे। आज से 10 साल पहले कोई लड़का बैरा का काम करता था तो उसे हीन भावना की दृष्टि से हम लोग देखते थे। लेकिन वही बैरा के साथ एजुकेशन रूपी स्किल जब ऐड हुआ तो वो क्या बोलने लगा सर? होटल मैनेजमेंट बोलने जाने लगा। और आज हम यहाँ पर लड़कियों के लिए, अपने बहनों के लिए, वो लड़के के शादी के प्रस्ताव के लिए हम लोग खोज रहे हैं। और उस समय हम लोग क्या बोलते थे सर? होटल का बैरा। आज से 10 साल पहले ले जाना चाहता हूँ। लेकिन वही उसी व्यक्ति के साथ स्किल जुड़ा, बदलाव हुआ, तो आज उसी को ही हम इज्जत की दृष्टि से देखते हैं। एक व्यक्ति को हम बोलते हैं कि वो मोची है जो हमारे चौक चौराहे पर बैठ के जूता सीखा है। एक चीज मैं बोलना चाहता हूं, और मेरे जैसा, आलोक सर जैसा, आरपी सर के बीच से ही कोई इंसान या हम लोग जाके उसके साथ स्किल डेवलप करके शू का अलग अलग मॉडल बनाते हैं, तब उनको किस दृष्टिकोण से देखा जाता है आलोक सर? वहां फिर आपकी इज्जत आ जाती है क्योंकि आपके साथ स्किल है। और दिन रात स्किल के साथ आलोक सर, आरपी सर पर डे मीटिंग ले रहे हैं और हम लोगों को बच ही नहीं रहा है। हम लोग 35 से 70 हो ही नहीं रहे। कहां जा रहे हैं हम लोग? 35 से 70 नहीं हो रहे हैं, हम लोग कहां जा रहे हैं? इस मीटिंग में हमारा जो सेशन सुन रहे हैं, इसमें 20 आदमी टॉप लीडर हैं। मैं जानता हूं 20 आदमी तो बखूबी टॉप लीडर हैं, जिनमें इतनी क्षमता है कि बिजनेस को मिरेकल चेंज ला सकते हैं बिजनेस में। लेकिन क्या हम लोग इस सेशन में 250 लोग नहीं कर सकते हैं? हम अपग्रेड नहीं कर सकते हैं? डेली 2 नए लोगों को प्रोस्पेक्टिंग नहीं कर सकते हैं? आज 4 तो कि फिर उनके थ्रू 4। अरे 2 लाख अट्रैक्शन का सिद्धांत है, हम 2 हमारे 2।
नेटवर्क मार्केटिंग में एक चीज हमेशा चलता है सर, टेढ़ा है फिर भी मेरा है, टेढ़ा है फिर भी मेरा है। डेफिनेटली डाउनलाइन है, वो जितना हम जानते हैं उतना अगर जानता तो हमसे पहले नहीं आता नेटवर्क मार्केटिंग में। सोचिए आप मैं क्या बोल रहा हूं, अगर मेरे से ज्यादा जानता, अगर उसको इतनी समझ रहती तो हम उसके अपलाइन रहते कि डाउनलाइन रहते। मेरे से पहले बिजनेस में कहीं आता, मेरे साथ नहीं होता, किसी दूसरे टीम में होता। मुझे याद है एक मीटिंग में 900 रुपए का टिकट कटा के बैठा था, और जो आदमी मंच पर 45 मिनट नहीं 5 घंटा जो मेरा ब्रेन वॉश किया, उसमें से कोई आदमी नहीं था जो मेरे से अच्छा स्पीच दे ले। उसमें मेरे छोटे भाई भी हैं, गोविंद जी हैं, इस मीटिंग में देख रहे हैं मेरे वीडियो। मेरे जितने डाउन लोग को मैं 900 रुपए का टिकट कटा के उस मीटिंग में बैठाया था, सब लोग ने बोला कि आप तो हर बार वैसा ही मीटिंग लेते हैं कि सर आप तो पर्सनली हम लोगों के साथ अकेले में हर बार वैसा मीटिंग लेते हैं। तो फिर सर ये 900 रुपए का टिकट लगा के इस मीटिंग में आने का क्या पर्पस है? ये 900 रुपए बर्बाद करने का क्या पर्पस है? तो मैंने उनको जवाब दिया, गोविंद जी, जब आपको ये लगता है कि ये आदमी मेरे से कम जानकारी रखते हुए और इतने बड़े सक्सेसफुल पद पे हैं, तो आप तो और उससे ऊपर जा सकते हैं ना। ये तो आपके लिए पॉजिटिव थिंग होनी चाहिए ब्रेन में। या आप तो उससे आगे जा सकते हो, क्योंकि आपको लगता है कि आप उससे मैं बेटर हूं, तो उससे आगे जा सकता हूं। उसको पॉजिटिव में लेना, उसको निगेटिव में क्यों ले कि मेरा 250 रुपए का मीटिंग का पैसा चला गया, उससे तो अच्छा संजीव सर ही बोल लेते हैं। ये मेरे माइंड में क्यों आए? माइंड में ये आनी चाहिए कि वो जब व्यक्ति जो मेरे से बहुत कम बोलता है, मेरे से बहुत कम जानकारी रखा, और वो यहाँ आके मंच पे बोल रहा है, तो हम तो उससे बेटर कर सकते हैं, ये भावना मन में आनी चाहिए। दूसरी चीज मैं बोलना चाहूंगा, बिजनेस। 3 दिन पहले एक आदमी से बात हो रही थी, पुराने मित्र हैं हमारे, रिलेटिव भी हैं। उन्होंने बोला मैंने मोदी केयर किया था। बोले कब किया था सर? 2006 में एक बार ज्वाइनिंग किया था। मैंने किए थे कि ज्वाइनिंग किए थे? तो बोला हाँ सर। बोले किया था तो 6-7 महीने किया था। बोले सर मोदी केयर नहीं किए थे, आप ज्वाइनिंग किए थे सर। तो बोले सर आपका मतलब नहीं समझ रहे संजीव भाई, आप क्या बोल रहे हो? बोले सर मोदी केयर नहीं किए थे। मोदी केयर का करने का मतलब मैं आज आपको क्लियर बोल दे रहा हूं, जितने भी हमारे लीडर हैं, मोदी केयर मिनिमम डायरेक्टर, आप अगर डायरेक्टर तक जाते हो तो मोदी केयर किए हो, उसके बाद क्विट करते हो तो मैं मान सकता हूं कि मोदी केयर किए हो। आप ज्वाइन किए, कुछ लोगों को आलोक सर, संजीव सर आपके नीचे नहीं जोड़ दिए, आप सक्सेस नहीं हुए, कुछ पैसा नहीं आया, आप क्विट कर गए, तो आप मोदी केयर किए हो? नहीं, आप मोदी केयर नहीं किए हैं। आप क्या किए हैं मैं बताने जा रहा हूं आगे, आप ध्यान से सुनिएगा मेरा ये सेशन को। मोदी केयर नेटवर्क मार्केटिंग के आज के डेट में बिजनेस में लोग समझता क्या है, एक बांसुरी समझता है। जो हमारे नीचे अपार्टमेंट के नीचे कोई बांसुरी बजाने वाला बांसुरी बजा के निकलता है बगल से, परदेसी परदेसी जाना नहीं, गाना बजाते हुए निकलता है, हम इतना मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, आहा कितना अच्छा गाना बजा रहा है, और बोलते हैं कि भाई साहब कितने में बांसुरी दे रहे हो? तो 40 रुपए में। 40 रुपए में हम उस बांसुरी को खरीद लेते हैं। उस तरह से आप मोदी केयर ज्वाइन करते हैं सर। जिरोक्स करवाएं आप ऑनलाइन, एक पैसा नहीं लगता है, आप मोदी केयर में प्लग इन हो गए। वो बांसुरी वाला जब तक बांसुरी बजा रहा था, उसमें से क्या निकल रहा था? धुन निकल रहा था। आपने नेटवर्क मार्केटिंग में मोदी केयर ज्वाइन कर लिया, बांसुरी को खरीद लिया, लेकिन उस बांसुरी को जब वो जला रहा था तो धुन निकल रहा था, आप जला रहे हो तो हवा निकल रही है। माने जितने लोगों को आप ज्वाइनिंग कर रहे हो उनको थूक मार रहे हो, दूर से आपको देख के भाग रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग। रीजन यहाँ रीजन है। आप जब वो जब जला रहे थे तो मधुर संगीत निकल रहा था, आप जब उसी फ्लूट को बजा रहे हो, उसी बांसुरी को बजा रहे हो, उसमें से हवा निकल रहा है। रीजन, आपने 40 रुपया में बांसुरी खरीद ली, यानी आपने फ्री ऑफ कॉस्ट मोदी केयर ज्वाइन कर लिया, लेकिन क्या एजुकेशन लिए? उस बांसुरी को बजाने के लिए जो विद्या होती है, उस नेटवर्क मार्केटिंग को करने के लिए जो विद्या होती है, उसको क्या अपने ऑफलाइन के प्रति समर्पण करके सीखें, बल्कि आप अपने ऑफलाइन से वो सारी चीजें सीखिए जो आपके ऑफलाइन करके वहां तक बढ़े हैं। समर्पण। अब आते हैं कुछ लोगों का ये क्वेरी होता है सर कि
मैं कुछ दिन किया, उसके बाद मेरे से नहीं हो रहा है। तो मैं बोलता हूं किसी को भी आज के डेट में प्रोस्पेक्टिंग करता हूं कि 6 महीना से 1 साल एक ब्लेडेड कंपनी की भी ज्वाइनिंग, सरकारी कंपनी की ज्वाइनिंग आती है तो 1 से 2 साल ट्रेनिंग होता है, उसके बाद आप जॉब में जाते हैं। इसे हम ट्रेनिंग मान के इस सेशन को क्यों नहीं लेते हैं? इस नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद हम ट्रेनिंग क्यों नहीं लेते हैं? आप मुझे जवाब दें, आप सभी लोग। इसमें हमको क्या हर्ज है 1 साल प्लग इन रहने का, आरपी सर के साथ, आलोक सर के साथ, संजीव सर के साथ 1 साल मुझे प्लग इन होने में क्या इन्वेस्टमेंट है सर? आप मुझे बताओ। टीचर एक क्लास में 60 लोगों को पढ़ाता है, उसमें से 20 लोग फेल हो जाते हैं। टीचर क्या पढ़ाना छोड़ देता है? नहीं छोड़ता ना। तो फिर इस बिजनेस से आप क्यों होते हैं? आप मुझे बताओ। डेली शादियां हो रही है, डिवोर्स हो रही है, इसका मतलब शादी गलत है? शादी गलत नहीं है, आपका सिस्टम गलत। आप इसमें समर्पण की भावना के साथ आइए ना। आप समर्पण की भावना के साथ नहीं आते हैं, इसलिए आप फेलियर हो गए। एक और समर्पण की भावना होती है। एक चीज मैं बोल दूं कि सर, आरपी सर ऐसा है, मेरा ये 4 कट्ठे का ये आम का बगीचा है, ठीक है सर, मैं इसको आपको दान दे दिया, आपको गुरु के रूप में मुझे आपको दान दे दिया ये 4 कट्ठे का बगीचा। लेकिन एक चीज है सर, जब गर्मी में आम होगा ना, वो आम मेरा हो जाएगा। व्हाट यू मीन? आप तो फिर दान कहाँ किए बॉस? आपको अपने गुरु के प्रति समर्पण कहाँ किए? आप तो समर्पण भी किए हैं और इधर देख रहे हैं किसी का हाथ पकड़े हुए हैं। इधर आरपी सर के तरफ भी आप किए हुए हैं, आलोक सर के तरफ भी आप किए हुए हैं, और इधर दूसरी कंपनी को भी प्रायोरिटी दिए हुए हैं। मैं पूछना चाहता हूं एक चीज, अगर जॉब में आप कहीं जॉब करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में मैं किसी को संडे के दिन फोन करूंगा कि सर मीटिंग में चल रही है, तो जी सर ऐसा है ना कि मेरा बच्चा बहुत छोटा है। ये भैया बच्चे हैं तो छोटे ही रहेंगे। क्या कभी अपने जॉब करते हुए अपने सीनियर को बोला है क्या कि सर आज मैं नौकरी पे नहीं आऊंगा क्योंकि मेरे बच्चे छोटे हैं? भैया बच्चे हैं, छोटे ही रहेंगे। जॉब में तो आपने कभी नहीं बोला यार आरपी सर बच्चे मेरे छोटे हैं, दिक्कत में है पत्नी, इसलिए नहीं आ पाऊंगा। जॉब में नहीं बोलेंगे, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में कोई लीडर बोलेगा तो आप जरूर ये बोलेंगे, मेरा तो ऐसा है आज मीटिंग में नहीं आ पाएंगे, मेरा तो वैसा है नहीं आ पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप जॉब में प्रायोरिटी देते हो सर। ये ट्रायंगल देखते हैं ना आप, ट्रायंगल, आप लोग ट्रायंगल, नीचे का एरिया जो होता है पूरा चौड़ा होता है और सफलता का एरिया एकदम एक बिंदु होता है। तो ये जो बीच में स्क्यूज का सिस्टम है ना, नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद जितना कम होगा ना, उतने ज्यादा सफलता तेजी से मिलेगी, उतने ज्यादा सफलता तेजी से मिलेगी। तो मैं कहना चाहता हूं कि 12 महीना उस बांसुरी को बजाने के लिए आप सीरियस ट्रेनिंग लीजिए ना सर। 12 महीना नहीं दे सकते हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट क्या है मुझे बताए, आप लोग बताएं मुझे, इसमें आपका एक्सपेंस क्या है? दूसरे कंपनियों की तरफ आपका टारगेट नहीं है कि एकदम पूरा करना है तभी यहां रहिएगा। यहां लोगों को दुकान बदलवाना है, ओवरहेड एक्सपेंस नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग में कोई एक्सपेंस नहीं है। आज के डेट में पान गुमटी खोलने वाले को भी 1.5 लाख से ऊपर रुपया एक्सपेंस करना पड़ता है। और मैं आज एक चीज क्लियर कर देता हूं कि आप पटना में, अगर मैं आप सभी भाइयों से पूछना चाहता हूं, आलोक सर, हाँ सर। आलोक सर, जी जी बिल्कुल सर। हाँ आरपी सर, एक चीज मैं जानना चाहता हूं कि लोग जो ये बोलता है आज के डेट में पान गुमटी भी खोल के कि मैं सर बिजनेसमैन हूं, ये परिभाषा आप लोग बदलते क्यों नहीं सर? बिजनेसमैन की परिभाषा क्या है? परिभाषा क्लियर है, कोई नहीं जानता है तो मैं आज बता देता हूँ। पान गुमटी वाला बिजनेस नहीं है। बिजनेसमैन वो एक सेल्फ एम्प्लॉय बोला जाता है। पटना के जितने व्यवसायी आप देख रहे हैं, जितने व्यवसायी, मैं अपने ही जिला का नाम ले रहा हूँ, अपने ही रिलेटेड, गिनी मोटर्स, कोई बोले कि ये बहुत बड़े बिजनेसमैन है, नॉट ए बिजनेसमैन। रॉबर्ट टी कियोसाकी के भाषा में ये बिजनेसमैन नहीं है, ये सेल्फ एम्प्लॉय है। ये सेल्फ एम्प्लॉय है सर। वो अपना पैसा लगाए, बैंक से लोन लिए और उससे अपना बिजनेस चला रहे हैं।
बिजनेसमैन की परिभाषा होती है कि जिनका 500+ एम्प्लॉय काम करते हैं, जिनका टीडीए ईसीएस कट रहा हो और वो बिजनेस देखने कभी जाए नहीं, उसको बिजनेसमैन बोलते हैं। इनको तो सेल्फ एम्प्लॉय बोलते हैं। तो हमारे पास तो सिस्टम है, हम मल्टीपल बिल्डिंग में चले जाएंगे। इस लॉकडाउन के परिवेश में वर्क फॉर होम की परिभाषा बदली है, लोग वर्क फॉर होम पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। उसमें सबसे सक्सेसफुल बिजनेस है आपका 21वीं सदी। मैं आता हूं, मैंने क्या बोला सर, फ्रॉम फियर टू फेथ के सफर में बड़ी सोच का बड़ा जादू। दुनिया के जितने सक्सेसफुल लोग हो हैं, आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, वो बड़ी सोच के साथ हुए हैं। कोई भी जितने सक्सेसफुल लोग हुए हैं वो बचपन से मिलेनियर नहीं थे, वो बचपन से मिलेनियर नहीं थे, उनको किसी का एसोसिएशन। मैं आज एक चीज बताना चाहता हूँ आप लोगों को, होटल ओबेराय का जो बैरा था, होटल ओबेराय का बैरा ओबेराय होटल के सामने जितनी उनकी सैलरी थी उसका 80% पैसा वो रेंट पे देता। तो उससे पूछा गया कि सर आप तो 12,000 रुपया सैलरी कमाते हो, 8,000 रुपया आप दे देते हो रेंट पे, इतना रेंट का क्या मतलब जब आप सिंगल हो? तो सर मैं ये रेंट के लिए नहीं देता हूं, मैं सीखने के लिए देता हूं। तो इसमें सीखते क्या हो यार 8,000 रेंट देके? तो मैं ओबेराय होटल का जो मालिक है ना, उसका लाइफ स्टाइल देखता हूँ, इसीलिए उसके घर के सामने रहता हूँ, उसका लाइफ स्टाइल देखता हूँ, उसके जीवन जीने का तरीका देखता हूँ कि वो कैसे जीता है, एसोसिएशन जीने का कला, कैसे लोगों से बात करता है, कैसे चलता है, लोगों को डिस्कनेक्ट हो गए हैं। देख रहे हैं आपने कि कितनी अच्छी तरीके से सर बता रहे हैं। क्या सर? बहुत बढ़िया। टॉपिक को कितनी और रियल एग्जांपल से बता रहे हैं। संजीव सर आपका अनम्यूट हो चुके हैं, प्लीज। संजीव सर अनम्यूट करिए। तो मैं बताना चाहता हूँ समर्पण की भावना अपने अपलाइन के प्रति बहुत जरूरी है। और मैं आज एक बात क्लियर कर देता हूँ, आज मेरी बातें ऐसे कुछ लगेंगी जो यहाँ से छेद करेगा। सर बराबर बोलते हैं ना, अगर कोई इस नेटवर्क मार्केटिंग में अपलाइन का सम्मान नहीं करता है, अगर आपको इतना घमंड है कि आरपी सर मेरे चलते जीबीडी बने हैं, तो एक चीज आप याद रखिए, जब आपके जैसे लोगों को खो सकते हैं ना, आरपी सर आपके जैसे हजारों लोगों को खो सकते हैं। इसलिए कभी आप अहंकार न करें। आपको अपलाइन के अगर किसी डाउनलाइन को ये अहंकार हो जाए कि मेरे चलते आरपी सर जीबीडी है, मेरे चलते संजीव सर उच्च पद पे हैं, मोदी केयर में हासिल किए हैं, जी नहीं, आप गलतफहमी में जी रहे हैं। जब आपको खो सकते हैं, आपके जैसे हीरे को खो सकते हैं जिसको इतना गर्व है कि मेरे वजह से आलोक सर, संजीव सर इस जगह पे हैं, इस पौधान पे हैं, तो आपके जैसे अनगिनत हीरो की खोजने की क्षमता आलोक सर, संजीव सर और आरपी सर में है। ये पैदा होना चाहिए जरूर। बात करते हैं खुद को बदलना, इसका हमारा सबसे अच्छा मौका लगता है हमारा मोदी केयर में खुद को बदलना। मैंने क्या बोला, ट्रेडिशन को बदलिए ना बॉस। आप इस लॉकडाउन में बहुत सारे भाई ऐसे होंगे जो श्री कृष्णा देखते होंगे, जो महाभारत देखते होंगे। उन्होंने जब परंपरा को बोलती है कि परंपराएं सही हैं, परंपराएं सही है, लेकिन बहुत सारी परंपराएं हमारे जीवन के लिए सही नहीं है, ये भी सत्य है। कृष्ण जी हमेशा बोलते हैं, कृष्ण जी उसमें हमेशा बोलते हैं परंपराएं सही है, लेकिन बहुत सारी परंपराएं ऐसी है जो हमारे जीवन से बढ़ के नहीं है। मैं आज कुछ ऐसी चीजें बोलना चाहता हूं जो आपको एक्सट्रीमली सॉरी, आप लोगों को दुख लगेगा तो मैं माफी चाहता हूं। आप एक चीज बताओ, हिंदू धर्म में या हमारे धर्म में बोला गया है कि सर रविवार को और मंगलवार को खिचड़ी नहीं बनेगा, हाँ या ना? बिल्कुल। हाँ या ना सर? बिल्कुल। गुरुवार को और मंगलवार को कभी भी खिचड़ी नहीं बनता है। आप मुझे बताएं सर, आलोक सर, हमारी पत्नी का डिलीवरी होता है बुधवार के दिन और डॉक्टर बोलता है गुरुवार को खिचड़ी खिलाने के लिए, आप खिलाते हो हाँ या ना? बिल्कुल खिलाते हैं। वहां ट्रेडिशन कहाँ चला जाता है सर? वहां परंपरा कहाँ चली जाती है? और डॉक्टर की बात को लोग मानते हैं।
वहां परंपरा कहाँ हो जाती है सर? इसीलिए मैं बोला परंपराएं सही हैं, लेकिन इंसान के जीवन से बढ़ के नहीं है। इंसान के जीवन से बढ़ के नहीं है। दूसरी चीज है सर, आवाज आ रही है सर? हाँ आ रही है आवाज। सर जी अगर चलना है, अब आते हैं सर हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन और ड्रीम के ऊपर। ये 20 मिनट का सेशन होगा, उसके बाद आलोक सर जो बोले लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हाँ तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन सर, अच्छा इन लोगों में हमारे जितने लोग यहाँ सुन रहे हैं, कितने लोग हैं हमारे टीम में? लगभग 17 लोग हैं हम लोग शुरू से। अच्छा कितने लोगों को ये लगता है कि अकस्मात मुझे आरपी सर और आलोक सर संजीव सर मिल गए? कितने लोगों को ये लगता है, मुझे बताएं। कितने लोगों को ये लगता है कि इसी तरह मिल गए? नहीं, ये जितने लोग 17 लोग इस मीटिंग रूम में हॉल में हैं, हमारे साथ जूम मीटिंग में हैं, मैं एक चीज भी फ्रैंकली क्लियर कर देना चाहता हूं, ये लाखों ड्रीम का प्रभाव है। ये ब्रेन की मस्तिष्क में लाखों नसें जो ड्रीम बना रही हैं। आरपी सर उस ड्रीम का सपना देखे होंगे कि मुझे बहुत लोगों का जीवन बदला होता है, जैसे सुलेखा मैडम प्रतिदिन बोलती है। उनके माइंड में ड्रीम चलता है कि मुझे इतने लोगों का जीवन बदलना है, मेरा पैशन है, लोगों को जीवन बदलना है, लोगों को मिलियनियर बनाना है। और उधर कहीं दूर बैठे भागलपुर, मुजफ्फरपुर आलोक सर और संजीव सर ये ड्रीम देख रहे हैं कि मुझे ऐसे ड्रीमर की आवश्यकता है जो मेरे लिए लाइफ स्टाइल में एक ऑटो मोड का एक ऐसा प्रावधान बना दे जहां मुझे उन्हीं की सलाह से चलना है और मुझे जीवन में सफलता हासिल करनी है। ये जब दोनों ड्रीम आप देखते हैं ना, तब आपको मिलते हैं आरपी सर और आलोक सर। आपको इसी तरह नहीं मिलते हैं आरपी सर और आलोक सर। आरपी सर है दाऊद नगर के रहने वाले हैं, रहते थे पटना। मेरा कहाँ परिचय था आप मुझे बताएं? बीच में मिलाने वाले कोई और हैं। आप अगर अपने जैसा ड्रीमर खोलने चाहते हैं, मेरा ड्रीम आरपी सर के साथ मैच कर गया, हमारा इनका ड्रीम मैच कर गया, हम इनके नीचे आके प्लग इन हो गए। और जो मिलवाया वो साइड है कहीं दूर। जिस व्यक्ति ने मिलवाया हमारे अपलाइन कुणाल सिंह सोलंकी, उनके अपलाइन सुधीर जी, उनके अपलाइन राजेश जी आज के डेट में नेटवर्क में नहीं है, कहीं नहीं है। लेकिन ये लोग आए क्यों? इनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आए क्यों, मैं आज क्लियर करना चाहता हूं। ये इसलिए आए सर क्योंकि आरपी सर डायरेक्ट संजीव सर को नहीं जानते थे। ईश्वर ने माध्यम दिया बीच में, राजेश जी, अभय जी और कुणाल सिंह सोलंकी जी, ये माध्यम दिया। अभय जी ना तो मुझे जानते थे, राजेश जी ना मुझे जानते थे, उनके बीच में 3-4 अपलाइन थे, कोई मुझे नहीं जानता था। कौन जानता था मुझे? मुझे सिर्फ कुणाल सिंह सोलंकी जानते थे। तो सर के लिए एक माध्यम बना दिया गया ना। सर के ड्रीम के साथ मेरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैच किया और गॉड ने रास्ता बना दिया कि आई जाइए आरपी सिंह जी, आरपी सर आपको एक आपके तरह आरपी सिंह आपके नीचे मिलेगा, लेकिन माध्यम बन गए बीच में 4 आदमी, उसे कहते हैं डायरेक्ट ड्राइव। आप सिर्फ ये क्यों सोच रहे हैं कि आपके डायरेक्ट में जो ज्वाइन किया है वही आपके बिजनेस को आगे बढ़ाएगा? आपके उसके नीचे अपने जैसा कोई संजीव खोजो ना। आप क्यों बैठे हुए? उसके नीचे कोई अपना जैसा संजीव खोजिए, अपने जैसा आरपी सिंह खोजिए, अपने जैसा आलोक जी खोजिए, वो ड्रीम लाइए। हम तब तक नहीं बैठेंगे जब तक अपने नीचे 14 संजीव जी नहीं खोज लेते हैं, तब तक नहीं बैठे। और 14 ले आएंगे तो 14 में 14 लोग सर, इसकी क्या पॉसिबिलिटी है कि मैं 14 लाऊंगा तो 14 ही जीबीडी चले जाएंगे? कभी हम लोग ये खेले हैं, क्या बोलते हैं उसको सर, मैं तो कभी खेला नहीं हूं, लेकिन उदाहरण है सर कंचा। जब हमारे पास गोली बोलते हैं, जब हमारे पास एक कंचा हो, ठीक है सर, और एक आदमी को उस गोल में भेजना हो तो मेरे लिए कठिन है। लेकिन मेरे पास कंची खान हो और एक गोली को सिर्फ डालना है उस गोल में, तो सक्सेस सफलता कहां पॉसिबिलिटी सबसे अधिक होगी? सर आप 14 खोजने की जगह पर 32 खोजिए ना सर, 28 खोजिए ना सर, सॉरी
28 खोजिए, उसमें से 14 जीबीडी निकलेंगे आपके नीचे, 14 डायरेक्टर निकलेंगे आपके नीचे। इसकी पॉसिबिलिटी होनी चाहिए लाइफ में ना। जीवन जीने के तरीकों में नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे बड़ी चीज है, नेटवर्क मार्केटिंग में हम लोग जितने लोग हैं वो पॉजिटिव सोचते हैं, हमारे बच्चों का लाइफ स्टाइल पॉजिटिव होता है। घर में हाँ, निगेटिव पर मैं बात कर रहा था, निगेटिव इतनी बुरी चीज है सर कि हमारे घर में कोई बच्चा पैदा देहात में सर पहले बहुत भादा भादा नाम लिया जाता था सर, आलोक सर, किसी का नाम रख दिया गया बुर्बक, ये बुर्बक है, उसको लोग कहते चला गया। शुरू किसने किया? फादर ने किया, नाम लिख दिया, ये तो बैल है, ये तो गधा है। किसने किया? फादर ने किया। धीरे धीरे पूरे समाज ने किया, और जब वो बड़ा होता आएगा ना सर, तो उसका एक्टिविटी भी गधे और बुर्बक जैसी हो जाएगी, पागल की तरह हो जाएगी। रीजन कहाँ है इसमें? जिम्मेवार कौन है? फादर है। रीजन क्या है? आप जो चीज गॉड से मांगोगे सर, वही तो आपको मिलता है, उससे ज्यादा नहीं मिलता है। वही गॉड से मांग रहे हो ना, बार बार गॉड को क्या छोड़ रहे हो? ये पागल है, पागल है, पागल है, पागल है, पागल है। आप तो बोल ही रहे हो अपने बेटे को पूरे दिन में, ये पागल है, गधा है, गधा है, गधा है। हम क्यों अपने बच्चे को सिखाते हैं कि तुम नहीं कर सकता है, तुमसे नहीं हो सकता है? मुझे याद है अपने गोविंद भाई के साथ मैं कहीं प्लान दिखा रहा था, एक आदमी ने बोला इससे नहीं होगा, तो मेरे मुंह से निकल गया कि क्यों आपका बेटा, मैंने क्या है, मैंने आप बेटा पैदा किए हुए हैं कि बेवकूफ पैदा किए हुए? तो बोले ऐसे क्यों बोल रहे हैं? तो बोले कि आप ही तो सिद्ध करने पे तुले हुए हैं कि मेरे बेटे से नहीं हो सकता। तो उनको लग गया ये बात, उनको लग गया ये बात, ये नहीं हो सकता है, ये बोलना कहाँ है? हमने अपने किसी आदमी को बोले, मैं अपने डाउनलाइन को बोलूं ये नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? मैं हमेशा बोलूं आप कर सकते हो, आपसे हो सकता है, हमेशा पॉजिटिव बोलिए ना। क्यों निगेटिव बोलते हो बस? आप निगेटिव मत बोले। नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद पहला चीज एसोसिएशन, फेथ, दूसरा चीज समर्पण, तीसरा चीज पॉजिटिविटी, और चौथा चीज ड्रीम। ड्रीम को इतना मजबूत कीजिए, ड्रीम कुछ भी हो सकता है। आज के डेट में भी हंसी वाली बात नहीं है, आपके लिए साइकिल किसी के लिए ड्रीम नहीं हो सकता है। इस एलओएस में जितने लोग मीटिंग को देख रहे हैं, उसमें से किसी का ड्रीम साइकिल नहीं हो सकता है क्या? किसी के लिए साइकिल ड्रीम है? नहीं है। लेकिन आज भी इस धरती पर बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए साइकिल एक सपना है। तो वो चीज है जो आज के एग्जिस्टिंग इनकम से हम नहीं कर सकते हैं, वो हमारा ड्रीम है, मीन्स नीड, जो जरूरत हो। मैं नेटवर्क मार्केटिंग में सीखा हूं और आज वो ज्ञान आपको दे रहा हूं। जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग में 2012 में था आलोक सर, तो मैं हमेशा पीला पेपर पे सर, पीला पेपर पे अपने घर में ड्रीम लिख के चिपकाता था, पीला येलो पेपर पे 12-13 चिपका दिया। कहाँ चिपकाया? तो सुबह उठते ही सबसे पहले मैं ड्रीम पे नजर क्या था, मैं आज आपको खुल के बताना चाहता हूँ। अम्मी जानते थे, आरा में ही मेरा मकान था, और नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए उसी आरा शहर में, हम अपने घर में 4 कट्ठा में मेरा मकान है। आरपी सर गए हैं मेरे घर पे, और मैं उसी आरा शहर में 4000 रुपया का रेंट लेके अपने ड्रीम के लिए, मैं अपने घर से, उस घर वाले एसोसिएशन से दूर, उसी आरा शहर में 2.5 किलोमीटर दूर रहता था रेंट देकर, और उसमें एक पीला पेपर पर चिपकाया था। वो ड्रीम मेरा क्या था? 10 ड्रीम मैं आपको आज क्लियर करना चाहता हूँ। वो ड्रीम था मेरा सर, देखिए, आरओ, वाटर प्यूरिफायर, 2012 का सपना बता रहा हूं मैं, अपने पैसा से सर, परिवार के पैसा से नहीं, परिवार के इनकम से नहीं, अपने पैसा से। मैं क्या क्या कहना चाहता हूँ? आरओ, इन्वर्टर, बेड स्ट्रीट। बेड स्ट्रीट का मतलब होता है, बहुत लोग जानते भी है, नहीं जानते होंगे, पलंग, दीवान बोलते हैं बेड स्ट्रीट। उसके बाद आपको सोफा, उसके बाद अपने पैसा से 4K टेलीविजन, 1 लाख रुपया से ज्यादा का टेलीविजन, 4K टेलीविजन, वो भी मेरा ड्रीम था। होम थिएटर, ये क्या बोलते हैं सर, ये माइक्रोवेव,
फ्रीज, अपने पैसा से फ्रीज, एसी। सर ये ड्रीम लिख दिया, मैं हर जगह चिपका दिया, और 3 सालों के बाद जब पीछे मुड़ के देखा तो सारे ड्रीम पूरे हो चुके थे। आलोक सर, बिल्कुल सर। 3 साल के बाद जब पीछे मुड़ के देखा तो वो सारे ड्रीम पूरे हो चुके थे। ये क्यों? क्योंकि जब आप सुबह उठते हैं ना तो ब्रेन में उसी तरह का मॉलिक्यूल तैयार होता है, मुझे क्या करना है, क्या करना है। आलोक सर की वाइफ का ऑपरेशन चल रहा है और ब्रेन में क्या चल रहा है? सक्सेसफुल ऑपरेशन देन सक्सेसफुल मीटिंग। किसके लिए? सक्सेस के लिए। किसके पीछे भाग रहे हैं? सक्सेस के लिए पीछे भाग रहे हैं। आप चेंज होइए ना सर, क्यों चेंज नहीं होते हैं? कोई आदमी मर जाता है, एक बार याद है मुझे, कोई मेरे काफी नजदीकी एक आदमी एक्सपायर कर दिया। उस दिन एक कंपनी का मीटिंग था, मैंने बोला वहां मीटिंग में नहीं चलना है, तो सर नहीं चलना है। क्यों? तो एक आदमी ये एक्सपायर कर गया है, वहां मैं क्षतिपूर्ति में जा रहा हूं। मैं सर वहां 3 घंटे के लेट से पहुंचा, वहां देखता हूं कि वो बंदा वही खड़ा है। मैंने पूछा तुम यहाँ? तो सर ये मेरे रिलेटिव है, बहुत नजदीकी है। बोले तुम्हारे रिलेटिव है? आप मुझे जानते हो मैं कौन हूं? मैं उनके साला का लड़का हूं। तुम अपने रिलेटिव के रिलेटिव गिनवा रहे हो, उनके साथ बिजनेस करते हो, और मैं उनके साले का लड़का हूं। वो मेरे फूफा जी हैं। तो मैं 4 घंटा लेट से पहुंचा, मीटिंग करके पहुंचा, और आप तुरंत बहाना बना के तुरंत पहुंच गए। आज मैं मीटिंग नहीं जाऊंगा आरपी सर, क्योंकि एक आदमी एक्सपायर कर गया। ये एक्सक्यूज जो है ना, इसको जितना हम कम करें, हम आप कम करें, उतना ज्यादा सफलता देरी से हम लोगों को हासिल होगी। अदरवाइज टाइम भी ज्यादा हो गया है, और लगता होगा सबको सारी चीजें क्लियर हो गई है। मैं अपनी बातों को विराम देते हुए मैं सबको चाहता हूं कि ड्रीम लिखिए। हाँ, एक चीज मैं जरूर बोलना चाहता हूँ, अर्चना मैडम, मंजू मैम, एक चीज बताइए, आप मदर हैं, अनम्यूट करवाइए सर वो दोनों लोगों को। सारे लोग अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। मैम आप ये बताइए कि आपके 2 बच्चे हैं, आप किसकी जीत पूरी करते हैं? जो कुछ नहीं बोलता है उसकी, या हर बात पर जो जीत करता है उसकी जरूरत सबसे पहले पूरी होती है? यस या नो? मैडम बोला जाए सर, सबके लिए है। आप मुझे बताओ कि आपके 2 बच्चे हैं, आप किसकी बात सबसे पहले सुनते हो? जो हमेशा आपसे लड़ता है और किसी चीज की डिमांड करता है उसकी, या जो डिमांड नहीं करता है उसकी? मैडम किसकी डिमांड सुनते हैं? जो हमेशा डिमांड करता है सर, उसकी। ओके, जो हमेशा करते रहता है। तो मैम तब ये आप, मैम और सारे हमारे मित्र जो इस मीटिंग को देख रहे हैं, ये आप क्यों भूल जाते हैं कि गॉड के भी अनगिनत संतानें हैं, वो उसी को देता है जो सबसे ज्यादा लड़के मारता है। आप क्यों भूल जाते हैं इस चीज को? आप भी तो गॉड की संतान है आलोक सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो आप भी उनसे प्रे करके मांगिए ना, जिद्दी बनिए ना, आप भी जिद्दी बनिए ना, उनसे मांगिए कि मुझे इतनी क्षमता दे कि इस बिजनेस में मैं ग्रोथ करूं। आप पर डे एक रात में ड्रीम डायरी लिखिए, डेली ड्रीम लिखिए कि मेरे जीवन में वो चीज है जो आज प्रेजेंट में नहीं है, वो सारी हो रही है। ये पर डे लिखिए 10 लाइन, गॉड को शुक्रिया अदा कीजिए, मांगिए उससे। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है सर, मैं नहीं कहता हूं। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत बोलता है उसमें सर, आकर्षण का सिद्धांत बोलता है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं अपने से सर। आप उस चीज को मांगिए, अपने नीचे महसूस कीजिए। अपने, मेरे पास आज 4 व्हीलर नहीं है, लेकिन सोते समय मैं देखता हूं कि मैं गाड़ी चला रहा हूं, मैडम पीछे बैठी है, मेरे 3 बच्चे पीछे बैठे हुए हैं और लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं। आज मेरे पास नहीं है 4 व्हीलर। 4 व्हीलर मेरे लिए बड़ी चीज नहीं है, आरपी सर जानते हैं। लेकिन मैंने इनको क्या बोला सर को आज से 8 महीने पहले कि सर मेरा ड्रीम है, मेरे पैसे से मेरे को मोदी केयर से गाड़ी चाहिए। क्योंकि बहुत लोगों के मुंह पे ताला बंद करना है ना, जो लोग हंसा है मेरे ऊपर, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बहुत ड्रीम देखते हैं। सर जी, पहला से 10वां क्लास तक पढ़ने में मैं जितने किताब खरीदने में पैसा नहीं लगाया होगा, उससे ज्यादा
ये सक्सेसफुल लाइफ में सक्सेस बनने के लिए कितने किताबें हैं ना, उसमें जितना पैसा मैं लगाया हूँ। तो कहने का मतलब है ना, ये मेरा ड्रीम है। नेटवर्क मार्केटिंग इज माय ड्रीम, माय गोल, माय विजन। आज सुलेखा मैम आती है तो क्या बोलती हैं सर, कि मेरा ये मिलेनियर, मुझे लोगों को क्या बनाने में, रिच बनाने में मजा आता है। उनका पैशन है, क्या करना है पैशन, उनको रिच बनाना पैशन है। इसलिए हमारा पैशन है लोगों को अवेयर करना, उनको अंधकार के लाइफ से निकाल के उजाले के लाइफ में ले जाना, उनके लाइफ में असफलता से सफलता के रूप में ले जाना। एक जीवन में होप बड़ी चीज होती है। एक जीवन में वैसे आदमी जो डिप्रेशन में है उसके लिए होप बहुत बड़ी चीज होती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। सभी को बहुत 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 धन्यवाद। बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सारे लोगों ने सुना, आज नए रूप में हमने तो देखा। देखिए, किसी की तारीफ करनी, झूठी तारीफ करनी ये नहीं है। कहते थे अभी तक उनको हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे थे किस तरीके से, वो हेल्थ स्पेशलिस्ट है, लेकिन वो हेल्थ स्पेशलिस्ट नहीं, आज तो पूरे ब्रेन को वाश करने वाले स्पेशलिस्ट हो गए। और ये रियल लाइफ का फंडा इन्होंने बताया कि किस तरीके से छोटे छोटे एग्जाम्पल को बता के दिखा के। और वो ज्ञान ऐसा नहीं, कहीं भी ज्ञान जो होता है ना, वो कभी भी लेने की चीज है। किसी उम्र में किसी भी बच्चे से सीखने को मिले तो सीख सकते हैं। और बहुत अच्छे सर, मेरा ड्रीम है आप लोगों के साथ, जितने लोग इस मीटिंग में देख रहे हैं, इन 17 लोगों के साथ मेरा शपथ है। मैंने सर को क्या बोला हूँ, धनी बनना मेरा ड्रीम नहीं है। मेरा ड्रीम, मैं वहां भी बोला हूँ एमसीए में, जो हमारा 19 नंबर पिलर के पास है। क्या बोले सर, आरपी सर, मेरा ड्रीम, मैं आज 17 लोगों को बताना चाहता हूँ, मेरा ड्रीम है नेशनल मोटिवेशन स्पीकर बनना। मोदी केयर का सबसे जबरदस्त मोटिवेशनल स्पीकर बनना मेरा ड्रीम है। वाह, धनी बनना ड्रीम नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो, बहुत जल्द हो, ये यही हमारी दुआ है। आज मित्रता दिवस पर आपसे एक नए रूप में मित्रता हो रही है, नए रूप को जाना। थैंक यू सर, थैंक यू सर, बहुत बढ़िया लगा। और हम चाहेंगे कि अपने ग्रेट अपलाइन आरपी सर को बोले कि आपके लिए चंद शब्द बोले। इस तरीके से आज के समा को बांधा और डर के आगे जीत है, इस टॉपिक को किस तरीके से समझाया। प्लीज सर, वेलकम सर, आरपी सर। बहुत अच्छा सर, माइंड ब्लोइंग, एक्सीलेंट। जी सर। हम तो जानते थे पहले से, इनको हम जानते हैं। संजीव बाबू हमारा ऑलराउंडर हैं और हेल्थ ट्रेनर के लिए तो इतना अध्ययन किए हैं कि हर चीज ही जानते हैं। इस सामाजिक दुनिया में भी आप तो सुनबे किए, शास्त्रार्थ भी कोई करेगा तो उसमें भी कम नहीं है। तो हर जगह से ऑलराउंडर हैं और सामाजिक व्यक्ति हैं। और ड्रीम, जो अभी कितना बढ़िया बात आपको बोले, सभी लोग सबसे पहले तो ये नोट कर लीजिए कि हम प्रतिदिन 2 आदमी कम से कम स्पॉन्सर करें और 2 आदमी को इस मीटिंग से जोड़ें। आपका जो उपस्थिति होता है तो आपका टीम नहीं बढ़ेगा तो अकेले प्रतिदिन तो आप आते ही है। आपका ड्रीम है, सपना है, लेकिन सपना पूरा कैसे होगा जब तक टीम नहीं बढ़ेगा। कितना बढ़िया बात बोले। दूसरा बात आपको ध्यान देने जोग है तो टोटल एक लाइन इनका आपके लिए ट्रेनिंग है, सबके लिए ट्रेनिंग है, लेकिन आपको मार्केबल लाइन हमको ये आपको लिखना चाहिए। ड्रीम लिखिए अपना, सपना जरूर निश्चित रूप से नोट कीजिए। आप देखबे कि अभी कि सपना जो नोट किए संजीव बाबू, सारा सपना भगवान पूरा कर दिए। अब फिर जो सपना देखे हैं, हम लोग भी भगवान से प्रार्थना करेंगे कि इनका सपना पूरा हो। जो भी सपना ही देखे हैं, अब हम लोग से जितना सहयोग हो सकता है हम लोग साथ भी देंगे जहां जहां जरूरत पड़ेगा। हम तो पहले भी इनको बोले हैं कि सारा काम छोड़ करके जहां आप बोलेंगे हम वहां चलेंगे। हम कोई टाइम लिए कि चलना है सर वहां, आपको बोकारो में चले गए संजीव बाबू के साथ धनबाद, तो आप फिर जाना था। हम लोग को तो लॉकडाउन हो गया, तो उधर आपको छत्तीसगढ़ जा रहा था। तो हम एकदम आपके साथ कंधा से कंधा मिला के तैयार हैं हर जगह। हम आपका ड्रीम पूरा करने के लिए जैसे आपको पूरा हो भगवान करे। सबसे शीर्ष स्थान पर जाइए, मोटिवेशनल स्पीकर भी बनिए। जो आप सपना देखे हैं भगवान आपको पूरा करे। लेकिन हम लोग आप लोग से भी आग्रह करेंगे कि इसी तरह सुलेखा भार्गव के भी मैडम का मीटिंग आप देखते हैं तो विजन बोर्ड, वो कहती हैं कि विजन बोर्ड आप लिखिए, सामने रखिए। और सामने रखने से क्या होगा, उसमें डेट बल्कि डाल दीजिए।
उससे क्या होगा कि प्रतिदिन आपको देखिएगा तो ताजा रहिएगा, आपको याद रहेगा, आपको सोने नहीं देगा वो विजन बोर्ड कि नहीं हम तो ये कमिटमेंट किए हैं, बल्कि लोगों से बता दीजिए। तो इस तरह से बहुत बढ़िया लगा सर, आपको बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद आपको। थैंक यू सर, बहुत थैंक यू। बहुत बढ़िया सर। हेलो। इसी के साथ आज का कार्यक्रम समाप्त करना चाहेंगे। और सारी बातें का निचोड़ जो है यही है कि आप जब तक अपने आप को खुद से कन्विंस नहीं करेंगे और इस राह पे अंतर में से ये नहीं कर लेंगे कि जो काम मैंने जो निर्धारित किया है मैं मोदी केयर को करूंगा, मैं हमें मोदी केयर स्लोगन बन के ना रह जाए, आपके अंदर से मोदी केयर निकले, ये चीज होना चाहिए। और कल आखिरी दिन है, एक बार फिर से आपको याद दिलाना चाहिए, कल 31 तारीख है, महीने का आखिरी दिन। और जिनका भी अगर रफ्तार का छूट रहा हो, जिनका भी मिस कर रहा हो, आप लोग से करबद्ध प्रार्थना है, अभी भी प्रयास कर सकते हैं, प्रयास ही करना चाहिए। अब चाहे जो भी वही वाली आप हर कुछ कर सकते हैं, तो उस चीज को एक बार ध्यान से करिए। और अभी भी टाइम है, एक बार प्लानिंग कर लीजिए। 4 अगर छूट रहा है, अगर उनसे नहीं हो पा रहा, अगर वो इकोनॉमिकली साउंड नहीं है, तो उनके नीचे टीम में किसी को भी 50 पे भी करा के, जैसे भी करके आप उनका 100 पे भी अपने नीचे 4 करा लीजिए। और इसी के साथ आज का कार्यक्रम समापन करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।